नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। इसके अंतर्गत हम एक द्विपद जिसका घात n है उसका हम प्रसार करेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक द्विपद लेते हैं x प्लस वाई टू दी पावर n। इसका हम जो है एक्सपेंशन करेंगे। यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है और जो x और y होंगे वो जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इसका हम प्रसार करते हैं x प्लस वाई टू दी पावर n। इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो इस द्विपद का जो घात है n है, जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमको एक पद ज्यादा मिलेगा, मतलब n प्लस वन टर्म खुलेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका हम प्रसार करते हैं। सबसे पहले NC0 से स्टार्ट होगा। ये जो है द्विपद गुणांक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। अब NC0 और फर्स्ट जो हमारा टर्म है x, इसका पावर n होगा। y भी होगा लेकिन उसका y का पावर जो है 0 होगा। फिर अगले टर्म में NC1, x का पावर n माइनस वन और y का पावर 1। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म x है उसका जो घात है वो जो है कंटिन्यू घटते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, और y का जो पावर है वो कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगला टर्म आएगा NC2, x टू दी पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर। फिर अगला टर्म NC3, x टू दी पावर n माइनस थ्री वाई टू दी पावर 3। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। फिर यहां पर बीच में r प्लस वन टर्म आएगा। इसको हम लिखेंगे NCr, x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। फिर आगे ये एक्सपेंशन होते जाएगा और हमारा लास्ट टर्म बोल सकते हैं या n प्लस वनवा टर्म है। तो ये हमको मिलेगा NC0। यहाँ पर x का जो पावर है वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यू घटते जा रहा है, और y का पावर जो है बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये लास्ट टर्म में y का पावर n हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हम एक्सपेंशन करेंगे, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल पावर n इज इक्वल टू समेशन स्टार्टिंग r इज इक्वल टू 0 से है, r का वैल्यू है तो हम r इज इक्वल टू 0 से लास्ट r का जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर n आएगा, n तक जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं NC r x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। इस प्रकार से हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। समेशन को जब हम खोलेंगे तो एक एक टर्म खुलते जाएगा। जब हम r का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म खुलेगा, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो सेकेंड टर्म खुलेगा। इस प्रकार से जो है हमको मिलते जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो है टर्म नंबर r प्लस वन है, r प्लस वन है, और ये जो टर्म है n प्लस वन है, लास्ट टर्म है ये हमारा t1 पहला टर्म है, ये जो है दूसरा टर्म है। इस प्रकार से इसमें पद जो है खोलते जाएंगे। अब इसके बाद इसका अगर हम
व्यापक पद देखें या फिर इसको बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म होगा व्यापक पद, ये हो जाएगा x प्लस वाई टू दी पावर n के प्रसार में इसका जो व्यापक पद होगा वो हो जाएगा t r प्लस 1 बराबर n c r, ये जो टर्म आएगा x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r, ये इस द्विपद x प्लस वाई का पावर n का जो r प्लस 1 लोअर टर्म होगा n c r x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। इसमें क्या हो रहा है, पहला टर्म है कि r का मान 0 है, दूसरे टर्म में r का मान 1 है। तो इस प्रकार से ये जो है आगे इसको हम एक्सपेंशन करते हैं। तो ये हमने अभी फिलहाल किया x प्लस वाई टू दी पावर n का एक्सपेंशन। अगला करते हैं, अगर x माइनस वाई टू दी पावर n, इसका अलग प्रसार करेंगे। यहाँ पर पहले वाले में प्लस था x और y के बीच में, यहाँ पर x और y के मध्य में n है। जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर भी हमको n प्लस 1 टर्म मिलेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो हमको जो टर्म मिलेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा मिलते जाएगा, एक अल्टरनेट मिलते जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो इसके लिए हम इसको जब प्रसार करते हैं तो ये मिलेगा एन सी 0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 रहेगा, प्लस फिलहाल मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ लेकिन ये माइनस हो जाएगा एन सी 1 x टू दी पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा जो y है वो नेगेटिव है तो y का पावर 1 होगा, फिर प्लस एन सी 2 x टू दी पावर n माइनस 2 माइनस y टू दी पावर 2। फिर अगले टर्म में एन सी 3 x टू दी पावर n माइनस 3 माइनस y टू दी पावर 3। इस प्रकार से एक्सपेंशन होते जाएगा। अब इसी बीच में आएगा इसका r प्लस 1 टर्म, ये हमको मिलेगा एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस r और माइनस y टू दी पावर r। आगे फिर इसको अगर हम बढ़ाते जाए तो जो लास्ट टर्म में मिलेगा ये हमको मिलेगा एन सी एन होगा और x टू दी पावर 0 और माइनस y टू दी पावर n, ऐसा इसका एक्सपेंशन होगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा तो ये हमको मिलेगा एन सी 0 x टू दी पावर n, इसको लिख सकते हैं क्योंकि y टू दी पावर 0 का वैल्यू होता है 1। अब ये यहाँ पर माइनस y का पावर 1 है तो ये माइनस मिलेगा हमको क्योंकि इसका पावर जो है ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ये एन सी 1 x टू दी पावर n माइनस 1 y मिलेगा। यहाँ फिर देखिए माइनस y का पावर 2 है, इवन नंबर है, यहाँ पर एक पॉजिटिव मिलेगा एन सी 2 x टू दी पावर n माइनस 2 और y टू दी पावर 2। फिर यहाँ पर देखें तो माइनस y का पावर 3 है, एक ऑड नंबर है, यहाँ पर ये माइनस मिलेगा एन सी 3 x टू दी पावर n माइनस 3 और y टू दी पावर 3, ऐसा ये बढ़ते जाएगा। जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर अब ये माइनस y टू दी पावर r है, हमको r के संबंध में नहीं पता है कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। इसको हम बचने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस 1 का पावर r रखेंगे और एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। इससे क्या होगा, माइनस 1 का पावर r रहने से अगर ये ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा और इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। फिर आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये यहाँ पर भी हमें नहीं पता
कि ये n क्या है, सम होगा या विषम होगा, ऑड होगा या इवन। तो इसको बचने के लिए हम -1 का पावर n कर देंगे और ये हो जाएगा NCN y टू द पावर n। इस प्रकार से इसका भी एक्सपेंशन होगा, टोटल कुल मिला के n+1 टर्म मिलेंगे। इसको अगर हम समेशन के रूप में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पर भी स्टार्ट हुआ है r इज इक्वल टू 0 से n तक। यहाँ पर इसको हम माइनस अल्टरनेट आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पर हम -1 का पावर r कर देंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव आएगा तो r जो है इवन नंबर होगा और नेगेटिव आएगा तो r जो है ऑड नंबर होगा। और ये इसका जो हमको मिलेगा NCR x टू द पावर n-r और y टू द पावर r। अब इसका अगर हम जनरल टर्म देखें तो इसका भी जनरल टर्म हो जाएगा, जनरल टर्म या फिर बोल सकते हैं इसको व्यापक पद। तो ये हमको मिलेगा x माइनस वाई टू द पावर n, यहाँ पर माइनस है। तो इसका जब प्रसार करते हैं तो जनरल टर्म जो मिलेगा, व्यापक पद मिलेगा, जो कि होता है TR+1 बराबर -1 टू द पावर r रखना होगा और NCR x टू द पावर n-r y टू द पावर r। इस प्रकार से यहाँ r अगर ऑड इवन है तो उस हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा। तो इस प्रकार से हम जो है x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन कर सकते हैं और ये इसका जनरल टर्म है। अगले क्लास में हम और जो द्विपद है उनका जो है प्रसार करेंगे। धन्यवाद।